हाय गाइज, मैं धीरज मौर्य आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद डीके में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने रियल नंबर्स 1B के क्वेश्चन लाया हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात 140 कामा 156 कामा 3825 कामा 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला सवाल चलते हैं सॉल्व में। पहला है 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तें 6, 2 पंचे 10। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अर्थात 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका आंसर यही होगा। दूसरा नंबर सवाल है, जैसे 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उससे भाग देंगे। 2 सत्ते 14 बचा 1 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तें 6 बचेगा 1 8, 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि अब यह 2 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यह 13 आया, 13 सिर्फ 13 से कटेगा क्योंकि 13 खुद अब एक अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13, लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा इक्वल दिखा देंगे 156 के। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आंसर हो गया। जैसे मैं तीसरा नंबर सवाल लेता हूं, 3825 का सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, फिर 8 में भाग देंगे, 3 दूना 6 बचेगा 2 2 22, 3 सत्ते 21, 1 5 3 पचे 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 5 3 पचे 15। अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 5 बचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसका आंसर यही होगा। इसी प्रकार आप चौथा नंबर 5005 का भी निकालेंगे। मैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। तो इसके लिए सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालना होगा। तो हम आपको सबसे पहले 26 और 91 का HCF और LCM निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम, 26 का हम HCF निकालते हैं, 26 और 91 का। 26 से पहले 91 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 26 तें होता है 78, घटा लेंगे, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 13 बचा, 13 शेष बचा है। अभी 13 से भाग देंगे 26 में, 13 दूना 26, कट गया। जिस संख्या से कट जाए वही हमारा HCF होता है, अर्थात हमारा HCF होगा 13। अब हम LCM निकालेंगे, 26 और 91 का भाग विधि से निकाल लेते हैं। सबसे पहले LCM निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तें 6, 91 में भाग जाएगा नहीं, उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब यह 2 से कोई संख्या नहीं कटेगा, 7 से सीधा कटेगा, 7 से भाग देते हैं। 13 में भाग जाएगा नहीं, 91 में भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, नहीं यहाँ 13 आ जाएगा। फिर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, लास्ट में 1 1 आ गया तो मेरा समझिए LCM निकल गया। तो LCM इक्वल 2 गुणे 7 गुणे 13 होगा। 2 सत्ते 14 गुणे 13, 13 का 14 में गुणा करेंगे 182 आएगा।
अब आगे हमें कहा है कि HCF और LCM ज्ञात करने के बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्या है हमारा 26 और 91, तो 26 इंटू 91 बराबर आना चाहिए जो HCF आया है यानी 13 और जो LCM आया है उनका गुणा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM के। गुणा कर लेते हैं। 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 23 66 आएगा। इसी प्रकार 13 का 182 में गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104, 4 में 2 जोड़ देंगे 106 के 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 10 23। आपका दोनों मान बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा उत्तर सही है, प्रूव हुआ।